नमस्कार, वेलकम टू राजब ग्लोबल स्टेज। मैं सत्यम तिवारी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा जो भी ईरान और यूएस और इजराइल का वार चल रहा है, क्या ये वर्ल्ड वार 3 होने के चांसेस हैं या क्या ये मल्टी फ्रंट वार हो सकते हैं, इसी पे एनालाइज करेंगे। जैसा कि दोस्तों बात करें यूएस की, तो यूएस ऑलरेडी देखिए वर्ल्ड वार 3 पहले होने के चांसेस कैसे होगा उसके बारे में बात करें तो वर्ल्ड वार 3 तभी हो सकता है जब जितने भी मेजर पावर्स हैं जैसे रसिया, चाइना, इंडिया, यूएस, ये सभी वार में कूद जाए, तभी आप समझ लीजिए वर्ल्ड का स्टार्ट हो गया, वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो गया है। अब ये होने के चांसेस है, कितना चांसेस है, इस समय क्या स्टांस है, किस तरफ इनका वार जा रहा है, इसके बारे में अगर बात करूं तो यूएस तो ऑलरेडी वार में कूदा हुआ है, यानी कि ईरान जो यूएस सुपर पावर है वो ऑलरेडी वार में कूदा हुआ है और ईरान यहाँ पे वार, ईरान का सुप्रीम लीडर जो कि मारा गया है, इसीलिए ईरान बौखलाया हुआ है। इसीलिए थोड़ा देखिए, थोड़ा अपने लोगों को दिखाने के लिए वार में कूदना ही पड़ता है। जब किसी कंट्री का मेजर लीडर मार दिया जाता है तो वार में थोड़ा कूदना पड़ता है। तो ईरान भी ऑलरेडी वार में कूदा हुआ है और ईरान इसमें बौखलाया हुआ है। ये सभी कंट्रीज जो भी इनके पड़ोसी गल्फ कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरबिया, यूएई और कतर, इन सभी कंट्रीज को लगातार यहाँ पे अटैक कर रहा है। बहुत सारे कैजुअलिटीज यहाँ देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एयर बेसिस है अमेरिका के और इजराइल पर भी लगातार अटैक कर रहा है। और जो भी अमेरिका के एयर बेसेस है इन सभी कंट्रीज़ में, और यहाँ तक यूरोपियन कंट्री जैसे फ्रांस का जो एयर बेसेस है इस पर भी ईरान लगातार अटैक कर रहा है। और कतर पे और गल्फ कंट्रीज पे इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि इसको लग रहा है कि जैसे इन सभी को देखिए, होता क्या है कि ईरान के पास कोई भी हाई पावर यानी हाई रेंज का मिसाइल नहीं है, कोई भी ब्लास्टिंग मिसाइल नहीं है ये कि यूएस को हिट कर सके। इसीलिए ये और इन सभी कंट्रीज़ को टारगेट कर रहा है जो कि यूएस का हेल्प कर रहे हैं। और ईरान का कहना यह है कि ये सऊदी अरबिया की कहने की वजह से, ये जो मारा गया लीडर उसी की वजह से ये यूएस किया है। अब यहाँ पे क्या है कि लगातार ये ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा है। इजराइल में भी कुछ ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं हो रही हैं, थोड़ा बहुत कैजुअलिटीज़ हो रही हैं क्योंकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही तगड़ा है। और इन सभी कंट्री जो गल्फ कंट्रीज़ भी अटैक कर रहा है यूएई, सऊदी अरबिया, कतर वगैरह में, इसमें क्या है कि इनका जो है एयर डिफेंस सिस्टम ज़्यादा मजबूत नहीं है और इन सभी में कैजुअलिटी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और ईरान इसलिए यहाँ पे अटैक कर रहा है ताकि ये सभी कंट्रीज़ यूएस को प्रेशराइज करे और यूएस इस वार को रोके। या इसका मतलब यह है, देखिए ईरान पीछे नहीं हट रहा है क्योंकि इसका सुप्रीम लीडर मारा गया है, बौखलाया हुआ है। अब यूएस भी इस वार में पीछे नहीं हटेगा क्योंकि यूएस एक सुपर पावर है। अगर इसको पीछे हटने का मतलब यह है कि वार हारेगा तो यूएस की देखो वो नहीं आएगा, उसके ईगो हट होगा, यानी कि उसका जो इमेज जैसे सुपर पावर है तो वो नहीं हटने वाला है इस वार में। जब तक यहाँ पे सरकार चेंज नहीं कर पाएगा, जो भी गवर्नमेंट चाहता है वो नहीं चेंज तो नहीं हटने वाला है। अब यहाँ पे क्या बात है रही है, ईरान जो इन सभी कंट्रीज को अटैक कर रहा है, सोच रहा है कि ये प्रेशराइज करेंगे यूएस के, लेकिन यहाँ इंस्टांस जो है उल्टा पड़ गया, इनका मामला जो उल्टा पड़ गया। उल्टा ये पड़ रहा है कि इस समय क्या सिचुएशन है, ये सभी कंट्रीज मीटिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। मीटिंग यानी कि ये गल्फ कंट्रीज हैं, अब ये सोचना स्टार्ट कर दिया है कि ईरान को एक साथ हो सकता हो ये अटैक करे, आगे आने वाले समय में हो सकता हो मल्टी फ्रंट वार की तरफ ये वार जा सकती है। और यहाँ पे जो सऊदी अरबिया है उसका पाकिस्तान के भी साथ एक ट्रीटी साइन हुआ है। अगर सऊदी अरबिया पे कोई भी अटैक करता है, जैसे किसी से कोई गल्फ कंट्रीज में कोई अटैक करता है, ईरान अटैक करता है, तो पाकिस्तान को भी अटैक करना पड़ेगा ईरान को, पाकिस्तान भी वार में कूद सकता है। लेकिन अभी देख सकते हैं सऊदी अरबिया में इतने सारे कैजुअलिटीज़ हो गए हैं, पाकिस्तान वार में नहीं कूदा है। यानी कि पाकिस्तान जो है ये सऊदी ईरान पे हमला नहीं करना चाहता, लेकिन लगातार चेतावनी दे रहा है कि ईरान अपना हमला रोक दे सऊदी अरबिया पे, नहीं तो इनको मजबूरी में अटैक करना पड़ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए वर्ल्ड वार 3 का मतलब यह है कि सारे कंट्रीज, अब यहाँ पे बात करें सारे मतलब मेजर जो सुपर पावर्स है वो इन्वॉल्व हो गए वार में, तब समझ लीजिए वर्ल्ड वार 3 होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे अगर देखें रसिया के, तो रसिया का स्टांस है जैसे ऑलरेडी यूक्रेन वार में ऑलरेडी बिजी चल रहा है, तो हो सकता हो देखिए रसिया और चाइना, ये अभी इसका देखा जाए तो चाइना का अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो ये कभी वार में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इसका ताइवान की तरफ से इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो ताइवान, तो ये सभी सोच समझ के वार में कूदते हैं। तो देख सकते हैं, अगर देखिए मौका तो यहाँ पे चाइना अगर अटैक, देखिए अगर इस समय चाइना आता है, चाइना ताइवान की तरफ से आता है तो चांसेस है वर्ल्ड वार 3 होने के चांस, ये चाइना को अच्छी तरह पता है। वर्ल्ड वार में क्या नुकसान होगा ये सारी कंट्रीज़ को अच्छी तरह से पता है। इसलिए देखिए इस सिचुएशन में तो मुझे नहीं लगता कि चाइना यहाँ पे ताइवान की तरफ जाएगा। लेकिन बाय द वे अगर चाइना आता है और रसिया ऑलरेडी यूक्रेन के वार में यहाँ फंसा हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड वार
होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टी फ्रंट वार होने के चांसेस दिख रहे हैं। बहुत सारे कंट्रीज आ सकती हैं, कुछ यूरोपियन की और गल्फ कंट्रीज भी इन्वॉल्व होने के चांसेस दिख रही हैं। तो ये रहा सिचुएशन। अब यहाँ पे दोस्तों देखा जाए वर्ल्ड वार 3, अब जैसे यहाँ पे रसिया और चाइना इस वार में इन्वॉल्व होते हैं, इस वार में रसिया और चाइना इन्वॉल्व होते हैं, वैसे यहाँ पे दोस्तों इंडिया को भी वार में ऑफिशियली इन्वॉल्व होना पड़ जाएगा, क्योंकि इंडिया का चाइना से ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट है और इंडिया को एक सुपर पावर है, तो इसको इन्वॉल्व होना पड़ जाएगा। क्योंकि आगे अगर इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि इसका फ्यूचर में इंटरेस्ट होगा, बाकी अगर कभी चाइना से कॉन्फ्लिक्ट होगा तो बाकी कंट्रीज इसका सपोर्ट नहीं करेंगे। ये दोस्तों अभी यहाँ पे सिचुएशन चल रहा है। ईरान जो लगातार अटैक किया जा रहा है, अगर ईरान अटैक नहीं रोकता है और तो यहाँ पे दोस्तों कुछ आपको अलग चीज़ देखने को मिल जाती है। और नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा, बहुत डीप रिसर्च करके बनाया मतलब कंटेंट तैयार किया हूँ कि यहाँ पे आपका अगर वर्ल्ड वार 3 हो जाएगा तो उसमें क्या कैजुअलिटी होगी, पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगा और पूरा दुनिया खत्म होने के पृथ्वी पूरे अर्थ पे इफेक्ट पड़ेगा और बहुत सारे सेंचुरीज में इसकी भरपाई नहीं किया जा पाएगा। इस पर एक डिटेल वीडियो आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि अगर ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर होता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या चेंजेस आएंगे, ये सारी चीज़ यहाँ पे बताऊँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक